हे अस्सलाम वालेकुम। तो जी कल का व्लॉग जहाँ से हमने ख़त्म किया था ये उसके बाद से हमने शुरू किया है। अभी टाइम हो रहा है 5:15 बज रहे हैं अभी। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि लाइट जो है तो गई हुई थी, इस वजह से हम लोग उधर बैठे थे क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा था। और यहाँ पर देखिए बाबू के खिलौने जो है तो वो रखे हुए हैं और यहीं पर बैठ के ना हम लोग खाना खा रहे थे, लेकिन लाइन चली गई थी और बाबू जो है अंधेरे से घबरा गए थे। तो फिर हमने फटाफट से, पेट भर भी नहीं खा पाए थे हम, थोड़ा सा ही खाना खाया हमने और वैसे ही प्लेट वगैरह रख दी थी और बच्चों को लेके उधर आगे वाले रूम में हम चले गए थे। और अभी जो है तो बाबू और नाजुरा गए हैं उनके अब्बू के साथ बाहर। बाबू को अभी 2-4 दिन से ना ट्रेन देखने की आदत लग गई है। हमारे इधर से ट्रेन जाती है ना तो थोड़ा सा जंगल एरिया जैसा पड़ता है, वहाँ से दिखाओ ना तो दिख जाती है दूर से। तो एक बार बाबू के अब्बू ने उनको दिखा दिया तो वो बस शुरू हो गए। और मैंने सोचा चले मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बच्चे भी गए हुए हैं, पूरा काम बाकी है, अभी सिर्फ दूध हमने गर्म करने के लिए रखा है। ओवन में जो हो गया है टू 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 कर रहे हैं। चले मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो जी दूध हमने गर्म करने के लिए रखा था और दूध हमारा गर्म हो गया है। बाकी के हमारे काम वाम सब कुछ अभी वैसे के वैसा ही है क्योंकि दोपहर के बर्तन भी हमें धुलने हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं है हमारे, सुबह के चाय वाय के तो हमने धो लिए थे, लेकिन बस 2-4 प्लेटें जो निकली है बस वही है। और यहाँ पर हमने कपड़े डाले हुए हैं रस्सी पे, ये देखें मैं बताती हूँ आपको। तो ज़्यादा कपड़े डालने के लिए बाहर जगह नहीं है, इसलिए इधर कुछ उधर वाली रस्सी पे, झूले की रस्सी पे इस तरह से हम डाल देते हैं। तो चलिए काम पे स्टार्ट करते हैं। और ये इतने सारे खिलौने देके हम बाबू को यहाँ पर बिठाए थे ताकि हम आराम से खाना खा सके, लेकिन फिर भी बाबू ना हमें खाने नहीं दे रहे थे। अलग से उनको एक छोटी प्लेट में चावल और चम्मच हमने दिया था ताकि वो खेले, खाए भी खेले भी, लेकिन बस दोनों में से कुछ नहीं कर रहे थे। बार बार हम आके हमारे पास बैठ रहे थे और इधर का भी हाल का बेहाल हो रखा है। चले काम वाम स्टार्ट करते हैं इससे पहला के बच्चे आ बैठी हूँ क्योंकि मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। तो जो मैंने कल वाले व्लॉग में जो आपके साथ पेट दर्द के लिए जो नींबू वाला इलाज नुस्खा जो भी बोलिए आप, तो वो शेयर किया था ना, तो वो सच में बहुत ज़्यादा जो है जल्दी काम करता है। अभी बीच में ना बाबू के अब्बू की बहुत ज़्यादा ना तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, उनकी नाफ बोलते हैं ना, तो नाफ चली गई थी। और पहले हमें पता नहीं था कि नाफ गई हुई है, हमें लग रहा था कि पेट दर्द हो रहा है। तो बहुत बार जो है दवाई वगैरह लाई, इंजेक्शन वगैरह भी जो है उनको लगवाए थे, लेकिन उनको ना फ़र्क ही नहीं हो रहा था। फिर हमें ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है नाफ चली गई होगी। फिर नाफ वाप भी जो है मलवाए और पानी जो नाफ का देते हैं ना वो भी दिया, लेकिन उससे भी फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। और फिर अचानक से ना हमें याद आया, मम्मी को हमने फ़ोन किया ना तो मामी बताने लगे कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो फिर हमें भी याद आया कि अरे हाँ ये तो बहुत जूना इलाज है पेट दर्द का, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं है, खाने में भी टेस्टी लगता है, हमें तो बहुत पसंद आता है। नमक वाला जो है नींबू और हल्दी, और वो पक जाता है ना तो बिल्कुल भी, जैसे कि आप सोच रहे होगे कि हल्दी कैसी लगेगी खाने में नींबू के साथ, लेकिन जब वो पक जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा, तो फिर हमने वो ही दिया बाबू के अब्बू को। और माशाल्लाह से ना इतनी सारी दवाई वगैरह करने के बाद भी ना उनको फ़र्क नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने वो दिया ना 1 से 2 बार के अंदर, एक ही बार में उनको फ़र्क हो गया था, लेकिन हमने फिर भी उनको दूसरी बार एक और बार दे दिया था। तो इसलिए ना मुझे अचानक से याद आया कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता होगा तो क्या पता हमारे एक छोटी सी बात शेयर करने से किसी का जो है भला हो जाए। तो अगर पेट दर्द की शिकायत हो बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी ना, तो आप ये दे सकते हैं। उसके कोई नुकसान वगैरह तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि खाने की चीज़ है और नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। हाँ अभी थोड़ा सा मौसम सर्द है, लेकिन फिर भी दवाई के तौर पे तो हम दे ही सकते हैं। तो ऐसा, और मैं बता रही थी कल कि मैं जब छोटी थी ना तो हमारे बाजू में एक जो है तो नानी करके रहते थे, कोई नहीं, मतलब वो नाना नानी रहते थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे वो। तो मुझे मतलब इतनी छोटी थी मैं कि मुझे अच्छे से याद है। तो जी जब एक बार ना वो नानी ने मुझे वो बना के दिया था, फिर मुझे पता चला था कि पेट दर्द होता है ना तो ये नानी वही बना के देते हैं। तो फिर ना मैं 2-4 दिन में पेट दर्द का जो है नाटक करती थी। हालांकि वो तो बड़े थे उस टाइम पे, मतलब वो तो समझ ही गए हुए कि हम नाटक करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हम उनको उल्लू बनाते हैं। तो ऐसा, फिर कोई नहीं, खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और उसको ना धीमी आंच पे पकने दीजिए तो पक जाता है, और बस ऐसे ही चबा के खा लीजिए। हस्बैंड और बच्चे आ गए, चले मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी टाइम से। आ रही।
तो जी चलिए बना लेते हैं हमारी शाम की चाय। और यहाँ पर चाय हम रख देंगे और थोड़ा सा सामान वामान भी इधर का समेट लेंगे। तो किचन ना थोड़ा सा मेसी है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा सामान ख़त्म हुआ था ना तो उसकी बर्नी कंटेनर हमने धुल के रखे हैं। और किराने का भी सामान लाए हैं ना, तो उसके भी कुछ पैकेट जो है इधर ही ऊपर रखे हुए हैं। जैसा कि ये आपको एक तेल का जो है जार दिख रहा होगा, तो ये भी अभी लाए थे तो यहीं पर रखा हुआ है। और ये एक पतीली में हमने दूध लिया था जो अभी कांच के बाउल में डाल के हमने ओवन में रखा था गर्म करने के लिए। और जब वो गर्म हो जाता है तो फिर बाद में ठंडा होने के बाद हम इसी में डाल के और वापस इसको फ्रिज में रखते हैं इस पतीली को, क्योंकि कांच का बाउल तो नहीं रख सकते ना, वरना एक ही बार में फूट जाएगा। तो ऐसा। और चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं। साथ ही चाय रखने के बाद हम थोड़ा सा सामान समेट लेंगे इधर का, क्योंकि दोपहर में ना हम किचन समेट नहीं पाए थे, आप लोगों को तो पता ही है लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और फिर बाबू भी परेशान कर रहे थे। तो ये देखिए नमक की और घड़ी पाउडर की जो है तो पैकेट उधर रखे हुए हैं। बाकी का सामान हमने डाला था, बाकी का कुछ कुछ रखा हुआ था। जैसे कि देखिए अभी ये शक्कर की पैकेट भी जो है इधर ही था, क्योंकि इसकी बर्नी भी हमने धुल के रखी थी। और हमारा ना ऐसा ही है, जो भी चीज़ ख़त्म होती है ना कंटेनर में, तो वो जार हम उसी वक्त धो लेते हैं, वेट नहीं करते कि सब एक साथ धुलेंगे। क्योंकि एक साथ अभी ना छोटे बच्चों के चक्कर में पूरा किचन का बर्नी वगैरह कंटेनर एक साथ इंसान निकाल नहीं पाता है, और इस चक्कर में फिर वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ना हम क्या करते हैं, जब भी ख़त्म होता है ना, जो चीज़ का सामान ख़त्म होता है हम वो चीज़ जो है तो धुलते हैं और उसके बाद उसी में सामान भरते हैं। तो ऐसा। और ये देखिए ना नकली वाला जो नमक आता है ना, तो वो हमें मजबूरन मंगाना पड़ा था है नाजुरा के हाथ से, क्योंकि नमक ना एकदम से ख़त्म हो गया था। और दोपहर में हम जब दाल चावल बना रहे थे ना, तो उस वक्त दाल में हमने नमक तो डाला था, लेकिन चावल में डालने के लिए नमक ही नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो इधर नज़दीक की जो है किराना शॉप से मंगवाए ना हमने, तो ये नकली वाला नमक आ गया है। और सच में नकली नमक नकली होता है, क्योंकि ना खाने में जो है टेस्ट का फ़र्क पड़ जाता है अच्छे वाले नमक का और ये नकली नमक का। तो ऐसा। खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सामान बचा था ना, तो वह हमने डिब्बे में डाल के रख दिया है। और चाय भी हमारी उकल गई थी, तो इसमें भी हम दूध डाल देंगे। हमारी रेडी है, लेकिन हस्बैंड अभी गए हैं बाहर, तो वो गए हैं राशन पे। एक्चुअली ना हमारा राशन जो है इस महीने का मिस हो गया था। हम मम्मी के इधर गए हुए थे 2 दिन के लिए, तो बीच में तो मिस हो गया था राशन। तो बस हस्बैंड जो है अभी वही लाने के लिए गए हैं। मम्मी ने ना उधर नंबर लगा के रखा था, वो देने को तैयार ही नहीं था राशन वाले भैया जो है, कि नहीं गलती तुम्हारी है, मैं तो आया था लेकिन आप नहीं आए थे। तो बड़ी मन्नत समाजत करके जो है उनको हमने मनाया कि प्लीज़ दे दीजिए आप लोग। बाबू इधर आओ। तो चाय का कप बस तैयार हुआ और उनके हाथ में दी, उतने मम्मी आए कि चलो नंबर आ गया है बोलो, नहीं तो फिर वो नहीं देगा। और भरोसा नहीं होता ना इन लोगों का, मूड में था तो दे दिया, वरना ना अगर एक भी बार ऐसा हो ना कि वो आए और हम लोग ना जा पाए तो बिल्कुल भी नहीं देता। और ना इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो अभी आता भी नहीं था, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो फ्री वाला अनाज जो है, पता नहीं लॉकडाउन लगने वाला है क्या, वरना अभी तो बंद हो गया था। तो 2 दिन पहले ना फ्री वाला अनाज आया हुआ था, इस वजह से जो है वो अभी आए थे। तो हमको भी जो है मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है राशन के अनाज से भी। तो ऐसा। तो बस हस्बैंड जो है वही लाने के लिए गए, वो आएंगे तब चाय पी। ऐसा खेल में लगे हुए थे ना, तो बाबू का ध्यान ही नहीं गया कि उनके अब्बू जो है चले गए हैं, वरना ना बाबू बिल्कुल भी नहीं जाने देते, उनको पीछे पीछे चलते। और अभी मतलब 2 उनके हाथ में थैली रहेगी ना, इस वजह से इसको नहीं लेके जा सकते। देखो कैसे बोल रहे हैं आपको, बोल दो उनको पापा छोड़ के चले गए ना, बोलो 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 ना, बोलो पापा कहाँ गए। और इंजन आपका चेंज हो गया है, लेकिन सूटर वापस से इनको इनके पापा ने पहना दिया था। अभी 6 बज रहे हैं, मगरिब की अजान होने वाली है। बस अभी सर्दी इतनी लग रही है, क्या करें। तो जी ये देखिए, ये रहा हमारा केक। और बर्थडे नहीं है किसी का भी, ना ही बच्चों का, ना ही हम बड़ों का, और ना ही शादी की सालगिरह वगैरह है। तो केक कोई खुशी में नहीं आया है, बस ऐसे ही मंगवा लिया था, दिल चाह रहा था। तो बस नाजुरा को खुश करने के लिए हमने बोल दिया था कि तुम्हारा सिपारा ख़त्म हो गया है ना, तो इस खुशी में हमने केक मंगाया है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और बर्थडे वगैरह तो हम बच्चों के भी नहीं मनाते ना, तो बस बोलते हैं ना कि बहाना चाहिए बस खुशी मनाने का। तो नाजुरा के लिए भी बहाना हो गया कि हमारा सिपारा ख़त्म हुआ, इसलिए मम्मी ने केक मंगाया।
और ये देखिए, ये है हमारा गेहूँ और चावल राशन का जो अभी हस्बैंड लाए हैं, तो मैं बस वही दिखा रही थी आपको। बहुत कम कम मिलता है, ये थोड़ा थोड़ा सा ही रहता है। गेहूँ जो है तो 9 किलो मिलते हैं और चावल जो है तो 6 किलो मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो है बहुत सहारा हो जाता है हमें, क्योंकि हम स्पेशल जो है बाहर के गेहूँ नहीं लाते, जो अच्छे वाले बाज़ार वाले गेहूँ और बासमती राइस वगैरह चावल ये सब नहीं लाते हम। बस इसी में जो है हमारा आराम से हो जाता है। हाँ, बिरयानी वगैरह अगर बनानी होती है ना, तो तब लाते हैं हम बासमती राइस, या फिर कोई मेहमान आते हैं तो तब लाते हैं। तो जी, ये ना पापड़ रखे हुए थे इस वाली कोटी में, लेकिन अभी हमें अनाज रखना था इसमें, तो पापड़ की हमने जो है बोरा निकाला और फिर इसमें गेहूँ रखा और ऊपर से हम इसमें रखेंगे ये पापड़ वाला बोरा। तो ये हम मम्मी के घर से लाए हैं, वैसे आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आपने अगर मेरे पहले व्लॉग देखे हैं, मैं मायके से आई थी क्या क्या लाई थी। तो ये रमज़ान बात का व्लॉग था शायद। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं क्या क्या लाई थी। तो आप लोग तो जानते ही कि मम्मी के घर से मैं जो भी ये पापड़ कुल्हड़ी ये सब चीज़ें जो है तो मम्मी के घर से ही लाई थी। तो बस वही अभी हमने इसमें रखा जैसा तैसा करके, और अभी हम कोटी को रख देंगे उसकी जगह पे। और गेहूँ तो हमने रख दिए थे, लेकिन कोटी में ना ये चावल की थैली रखने की जगह नहीं थी, और ये हमारा डिब्बा खाली हो गया था ना, तो चावल हमने इसमें डाल दिए थे कि चलो इसमें रख देते हैं। हम करेंगे व्लॉग को यहीं पर एंड। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और आपके जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पता नहीं मेरा कमेंट बॉक्स जो है क्यों अपने आप ऑफ हो जाता है, बहुत मतलब किसी का कमेंट आता है दूसरे वाले वीडियो पे, तो फिर तब मैं देख के जो है करती हूँ। हालांकि मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कहीं ऑफ़ ना हो जाए। इत्तेफाक से ऐसा होता है कि जब मैं चेक करती हूँ तो ऑन रहता है और बाद में ऑफ़ हो जाता है, तो ऐसा। और मेरे जो सिस्टर है तो वो अक्सर मुझे, मेरा कमेंट बॉक्स ऑफ होता है ना, तो वो कमेंट करके मुझे बताते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले फिर व्लॉग करेंगे हम यहीं पर एंड। और जो भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाहर से आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बाहर काम चालू है तो मशीन वगैरह, तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो चले फिर, अल्लाह हाफिज़।